गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि फाइबर कैसे प्लांट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, या तो शीप से ऑब्टेन होता है या तो सिल्क फाइबर होता है, सिल्क से बनता है फाइबर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी एनिमल फाइबर, वुल एंड सिल्क। वुल कैसे बनता है? वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स की स्किन का जो बाल होते हैं, ठीक है, उनको हम वुल के रूप में बना के उसको फाइबर में यूज़ करते हैं। दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी। Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps this animal warm. So in animals जो हमने बताए गोट, याक, शीप, तो इन ये एनिमल्स को ठंड से बचाने के लिए उनको नेचुरल तरीके से बाल, इतने मोटे मोटे बाल दिए गए हैं और हम उसको यूज़ करके वुल डिराइव करते हैं। एक्टिविटी, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स। आपके बॉडी और आर्म्स में भी हेयर हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो इसमें आप देखिए कि कौन से बॉडी पार्ट्स के जो आपके हेयर हैं वो सॉफ्ट हैं और कौन से हार्ड हैं। सो like us, the hairy skins of the sheep has two types of fiber. तो जो शीप है उसके दो टाइप के फाइबर होते हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर, जो यहाँ के बाल होते हैं वो बहुत रफ होते हैं, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और यहाँ के जो स्किन के बाल होते हैं, ये इस तरफ के जो बाल होते हैं वो बिल्कुल फाइन और सॉफ्ट होते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ द शीप प्रोसेस ओनली वन फाइन अंडर हेयर। दीज आर प्रेजेंट स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर्स। ठीक है, तो इन ये जो ब्रीड्स होती हैं वो ब्रीड्स को स्पेशली म्यूट किया जाता है ताकि उनसे जो दूसरी शीप्स हैं वो पैदा करके फाइन सॉफ्ट हेयर मिल सके। सो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब ये ब्रीड्स की शीप को इसलिए पाला जाता है और इसके लिए इससे इन जो बच्चे होते हैं उनसे हमको फाइन सॉफ्ट हेयर मिल सके। एनिमल्स दैट यील्ड वुल, तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool is the commonly available in market is sheep wool. तो जो वुल हमें मिलता है वो जनरली शीप वुल होता है, लेकिन सिर्फ शीप से ही वुल नहीं होता है। याक होता है, याक का भी वुल होता है जो तिब्बत और लद्दाख में मिलता है। मोहेर करके एक गोट होती है, अंगोरा गोट्स होती हैं। मोहेर जो है वो एक टाइप ऑफ वुल है जो जम्मू एंड कश्मीर में होता है और जिससे पश्मीना, जो फेमस पश्मीना शॉल्स हैं, वो बनाए जाते हैं। The fur hair of the body of camel is also used as wool. तो camel से भी wool मिलता है। Llama and alpaca found in South America also yield wool. ठीक है, आपकी एक्टिविटी है collect pictures of animals from those whose hair we obtain wool. तो जो जो एनिमल से हमें wool मिलता है उसको आपको पिक्चर कलेक्ट करनी है। सेकेंड नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वुल। यूज डिफरेंट कलर्स टू डोनेट द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट वुल। तो आपने ये सारी अभी एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, तो आपको इंडिया का या वर्ल्ड का एक मैप लीजिए और उनमें जहाँ जहाँ, जैसे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में और यहाँ पे लद्दाख में और आपके राजस्थान में, तो जहाँ जहाँ पे जो जो एनिमल्स हमको दिखते हैं वुल वाले, उनको आपको मार्क करना है उसमें।
from fiber to wool. After obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Rearing and breeding of sheep. If you travel to hill in Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, इन सब जगहों पे जहाँ जहाँ पे ये सब sheep और वुल्स मिलते हैं, वुल वाले एनिमल्स मिलते हैं, अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो यू कैन सी शेपर्ड्स. आप देखेंगे कि जो चरवाहे शेपर्ड्स होते हैं वो अपने पूरे जो झुंड होता है, हर्ड्स होती हैं शीप की, उनको लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. आफ्टर ग्रेजिंग, sheep are reared and fed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes. ये सब चीज़ें उनको खाने के लिए दी जाती हैं. And minerals. In winter, sheep are kept indoor and fed on leaves, grain and dry fodder. Now, sheep are reared in many parts of the country for wool. Table 3.1 gives the names of the some breed of sheep. तो शीप को अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रेयर किया जाता है. यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आपको दिया गया है. जैसे लोही जो है वो एक शीप का नाम है जो राजस्थान और पंजाब में मिलती है. रामपुर बुशेर जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मिलती है. तो ये आपकी जगह है, ये शीप्स का आपका ब्रीड है और उनमें जो वुल निकलता है वो किस लिए काम आता है वो यहाँ पे दिया गया है. तो दिस टेबल 3.1 यू हैव टू मेक इन योर कॉपी. आपको अपनी कॉपी में बनाना है. वंस द रेड शीप हैज़ डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल. तो जब बहुत ज़्यादा थिक हेयर हो जाते हैं शीप्स के, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है. तो शीप्स को पूरा जो हेयर है उसको शेव किया जाता है और फिर जो फाइबर मिलता है उससे वुल बनाया जाता है. तो इसमें प्रोसेस जो है फाइबर से वुल बनाने की जो प्रोसेस है, स्टेप 1 में क्या है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. दिस इज कॉल्ड शेयरिंग. देखिए इसको बोलते हैं शेयरिंग. जो आपकी शीप है उसको जो भी शेविंग की जाती है और पूरा उसका जो बाल है वो हटाया जाता है. कभी कभी हाथ से होता है. मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव हेयर. यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट सीजन. हॉट सीजन में इनके हेयर रिमूव किए जाते हैं ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना हो, उनको भी ठंड ना लगे. These enable sheep to survive without any protective coat of hair. The hair provides woolen fiber. Woolen fibers are processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you cut your hair or your father shaves. तो जब जैसे आपने देखा होगा पापा लोग शेविंग करते हैं या आपकी हेयर कट किए जाते तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती. उसी तरह से शेयरिंग से भी शीप्स को कोई तकलीफ़ नहीं होती है. स्टेप 2 में क्या है, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज़ thoroughly washed in tanks to remove the grease, dirt and dust. This is called as the scoring. तो पहले उसको धोया जाता है, जो वुल है उसको टैंक्स में डाल के, देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे से उसको पेस्टिसाइड्स और ये सब डाल के, केमिकल्स डाल के धोया जाता है. नाउ इट इज़ डन बाय नाउ डेज, वो सब मशीन से किया जाता है. स्टेप 3 क्या है, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड एंड सॉर्टेड. तो यहाँ पे फैक्ट्रीज में भेजा जाता है. तो जो अलग अलग टेक्सचर ऑफ हेयर्स हैं उनको, जो फाइन हेयर्स हैं उनको अलग किया जाता है, जो मोटे हेयर्स हैं उनको अलग किया जाता है. द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. तो इसमें जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन के जैसे गोले गोले बन जाते हैं, उसको हटा दिया जाता है हेयर से. These are the same birds which sometimes appear on your sweater. जो आपने देखा होगा स्वेटर धुलने के बाद थोड़ा थोड़ा रोएं उठते हैं ना, ये जो बर्ड्स बोला जा रहा है ये वही चीज़ है. These fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fiber.
तो ये द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स इन द नेट एज द नेचुरल फ्रीज ऑफ शीप एंड कोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो अब ये जो फाइबर तैयार हो जाता है, इसमें से इम्प्योरिटीज हटाने के बाद अब उसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। तो ये सब करने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप है उसको यार्न में, मतलब ऐसे मोटे मोटे बंडल्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं बनाए जाते हैं अलग अलग कलर्स के। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लोथ्स। तो जो लंबे लंबे फाइबर्स मिलते हैं उससे स्वेटर बनाए जाते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उससे हमारे जो क्लोथ्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है, जो कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है, नॉर्मल कपड़े। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चारों पिक्चर्स जो हैं देख रहे हैं आप पेज नंबर 27 की, ये आपको अपनी कॉपी में इसको या तो आप ड्रॉ कर लीजिए या तो स्टिक कर लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी लेसन कवर करेंगे। थैंक यू।